हे फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उसके बेसिक्स क्या है और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए 3 चीज़ ज़रूर पढ़नी है, कॉइन के लिए, डाइस और कार्ड्स। उससे पहले हम उसके कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरी आना चाहिए उससे पहले। तो प्रोबेबिलिटी किसी की चीज़ की क्या होती है कि नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स मतलब पक्का होना ही है। तो किसी भी श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है, और किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है कि बिल्कुल वो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की होने की और प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की ना होने की, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमेशा वो 1 ही देगा। कैसे? प्रोबेबिलिटी किसी होने की 1 होगी और ना होने की उस चीज़ की 0 होगी, तो हमेशा 1 के बराबर ही होगा। जैसे हमने यहाँ देखा श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। इससे हमें ये भी पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी या उसके इक्वल होगी और 1 से इक्वल या फिर हमेशा उससे छोटी होगी किसी चीज़ के होने की। अब हम देखते हैं, हम प्रोबेबिलिटी के जो हमारा चैप्टर है उसमें हमारे पास कॉइन है, डाइस और कार्ड्स, इनके हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पहले पता होने चाहिए, जिससे हमें आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखते हैं। इसका कॉइन और डाइस के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जो भी इसके फेस होते हैं, अगर आपको उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने तो उसके फेस के पावर में नंबर ऑफ कॉइन्स, आप कितनी बार उसे, कितने कॉइन्स आपने ले रखे हैं या कितनी बार टॉस कर रहे हो, वो लिख सकते हो। तो इससे आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकल सकते हैं। मैंने यहाँ निकाल के दिखा रखे हैं। जैसे अगर एक कॉइन होगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। 2 कॉइन होंगे तो या हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा या फिर टेल टेल आएगा। 3 कॉइन होंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये टोटल 8 होंगे। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो। कॉइन के कितने फेज होते हैं? 2। और कितने हमने कॉइन लिए? नंबर ऑफ कॉइन 3, तो 2 की पावर 3 8 के बराबर है। ये देखो 8 आ जाएगा आपका। हम इसके लिए देखेंगे, कॉइन के फेस है 2 और कितने हमने लिए कॉइन? 2, तो ये आ जाएंगे टोटल 4। सेम हम ऐसे आगे के लिए देखेंगे, कॉइन के फेस है 2 और कॉइन है 1, तो टोटल आउटकम 2 ही होंगे। अब हम डाइस के लिए देख लेते हैं। इसी तरह डाइस के आपके 2 केस है, एक डाइस होगा या फिर 2 डाइस होंगे। तो एक डाइस में अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 6 ही होंगे। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यही अगर आप 2 डाइस हाथ में लेकर उछालोगे तो 1 1 भी आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है। इसका मतलब ये कि एक डाइस में 1 आ रहा है और दूसरे डाइस में 3, या फिर एक डाइस में 2 आ रहा है, दूसरे डाइस में 4। ऐसी एक डाइस में 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ये इसके पॉसिबल आउटकम्स है टोटल। इसको भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि डाइस के फेस कितने होते हैं? 6, और ये डाइस कितने हैं? 2, तो टोटल कितने हो गए? 36। आप इन्हें काउंट करोगे टोटल 36 ही होंगे आउटकम। ऐसे अगर हम सिंगल 1 डाइस के लिए तो 6 की पावर 1, तो ये 6 ही होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब हम कार्ड्स के लिए। कार्ड्स में हमें हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। 52 कार्ड्स जो होते हैं वो 2 चीज़ में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं ब्लैक कलर में और एक होते हैं रेड में। 26 ब्लैक में होते हैं, 26 रेड में होते हैं। ब्लैक भी आपके 2 में डिवाइड होते हैं, स्पेड और क्लब में, इसलिए हाफ हाफ हो जाएंगे, 13 स्पेड के और 13 क्लब के। रेड जो है 2 में डिवाइड, हार्ट और डायमंड। 13 हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं। अभी 13 जो होते हैं इनको हम देख लेते हैं। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, आगे इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फेस कितने होंगे या नंबर कैसे होंगे, इन्हें देख लो। तो 13 में जो होते हैं 1 से 10 तक तो आपके नंबर होते हैं। हाँ, पर 1 की जगह यहाँ पे ए होता है, ये याद रखना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 1 जो होता है उसकी जगह ए होता है। 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 ऐसे नंबर्स हो गए एक हिसाब से। और जो 3 फेसेस होते हैं जिसमें आपकी कोई पिक्चर बनी होती है, एक जोकर की होती है, एक किंग की होती है और एक क्वीन की होती है, ये आपके सभी में सेम ही होते हैं। यही 13 इसमें भी होते हैं क्लब में, यही 13 हार्ट में भी होते हैं और यही 13 डायमंड भी होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका बेसिक है। इसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक्स के हैं।
सो स्टूडेंट्स, आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर जब भी करें, किसी से भी करें, तो पहले ये आउटकम्स ज़रूर देख लें, एक बार इन्हें पढ़ लें, उसके बाद आपको चैप्टर में थोड़ा सा इजी लगेगा।